6 ओवर का ये मुकाबला है और 2 ओवर जो कि पावर प्ले रहेंगे। और अब देखना पड़ेगा समर स्ट्राइक पर हर्षद निकले गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद बहुत ही बड़ा शॉट गैप में से वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर। समर्थ के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, सेमीफाइनल का ये पहला चौका निकला है समर्थ गाउस के बल्ले से। सुपरमैन के बल्ला बोलने लगा है पहली गेंद पर और फिर डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर खींच कर खेला हुआ स्ट्रोक सीमा रेखा के बाहर, मिड विकेट मिडान के बीच में से 4 रन के लिए। गेंद फिर एक बार और इस बार कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा से कवर पॉइंट बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 4 रन करे। बैक टू बैक बाउंड्री समर्थ ऑन फायर। बैक टू बैक बाउंड्रीज अब निकल चुके 2 चौके। पहला पावर प्ले का ओवर बहुत ही शानदार, 2 चौके, एक मिडान की दिशा में, एक इस बार कवर की दिशा में शानदार स्ट्रोक। और इस बार सीधा खेला फिर एक बार गैप पे थर्ड बाउंड्री ऑफ द ओवर, चौकों के हैट्रिक समर्थ गाउस के बल्ले से द सुपरमैन। अगर देख दोनों टीमों की बात की जाए, दोनों टीमों में नाविलिम से बिलोंग करने वाले 2 खिलाड़ी अविनाश और समर्थ। ओ ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ये अच्छी गेंदबाजी। पुलरलिंग की गेंद थोड़ी सी खींचा था लाइन को। पहली 3 गेंदें लगभग बल्लेबाज के सीधी सामने डाली थी और जिसके चलते वो 3 बाउंड्रीज यहाँ पर निकल आई है। अब देखता है केन मातोंडकर वापसी करना जानता है। 3 बाउंड्री लगने के बाद ये बिंदी गेंद और ये छोटी गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए सेमीफाइनल का पहला छक्का। तीन बाउंड्री उसके बाद एक तगड़ा शॉट, 18 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। तेजी पकड़े पावर प्ले के पहले ओवर में 6 ओवर का मुकाबला, कितने रन बनेंगे। फुल टॉस गेंद इस बार बल्ले के अंदरूनी भाग से लगे है। फाइन लेग की दिशा में गेंद लगभग निकल रही है। पिचा जरूर किया जाएगा लेकिन गेंद लगभग वहां पर रोकी गई है। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ पहला ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर का खेल समाप्त, 19 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए साई गणेश रॉयल्स की टीम मैच फिक्सिंग कारापुर के खिलाफ खेलते हुए पहले सेमीफाइनल के दौरान। और फिर डब्ल्यू आमना सामना दोनों खिलाड़ी नाविलिम से बिलोंग करते हैं। यही खिलाड़ी आमने सामने यहाँ पर दोनों ही मजरे हुए खिलाड़ी, ये आमना सामना, ये दोनों शेरों के बीच की लड़ाई देखने में मजा आ जाएगा। अविनाश गांव गेंदबाजी पर और बल्लेबाजी पर जिन्होंने 19 रन पहले ओवर में निकाले हैं। समर्थ गांव स्ट्राइक एंड पर और ये छोटी गेंद बहुत ही बढ़िया, गैप में से सुई में से धागा भिरोया गया। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए चौकों छक्कों में। लेकिन आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी, कल इस टीम ने बहुत बड़े रन बनाए थे, बहुत भारी भरकम बल्लेबाजी इनके पास मौजूद।
ये कहां गई है गेंद, व्हाट अ शॉट, माइंड ब्लोइंग, माइटी हिट, चहलकदमी करते हुए गेंद को तारामंडल को चूमते हुए सीमा रेखा पर 6 रन। लगाए, तगड़ा शॉट लगाए, दो गेंदों पर दो बड़े शॉट, चौका। उसके बाद पहली शॉट में थी नजाकत, इस शॉट में थी ताकत, टाइमिंग बेमिसाल, पूरी तरह से समर्पण, पूरी तरह से सटीक शॉट। ओ ये अच्छी गेंद, इस बार वापसी करिए, तेज डाली हुई गेंद। पहली दो गेंदों पर थोड़े से भटके थे दिशा से और वो खामियाजा भुगतना पड़ा। 3 गेंदों का खेल इस ओवर का समाप्त। 10 रन अब तक खर्च कर चुके हैं अविनाश गांव इस मैदान पर। समर्थ बहुत ही बढ़िया, शानदार बल्लेबाजी, दमदार बल्लेबाजी मैदान पर कर रहा है। ओ ये सीधी खेली हुई, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। 1 बाउंस सीमा रेखा के बाद सीधा खेला, सटीक, संपूर्ण, 4 रन के लिए। ओ ये अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, इस बार चकमा दे दिया। गेंद लगभग पीछे की तरफ निकली, कोई रन नहीं। ये और यही लाइन आपको बरकरार रखनी है। अगर इस बल्लेबाज के सामने आप गेंद डालोगे तो ये सीधा खेलता है, सीधे बल्ले के साथ ताकत भरा पूरी तरह से शॉट खेलता है, जिसके चलते इनको कठिनाई होती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए, साई गणेश रॉयल्स टीम को इस पहली इनिंग में लगभग 80 का आंकड़ा, 80-85 तक आपको लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि साहिल और अविनाश ये 2 खेमे में मौजूद है सामने वाली टीम में। और इस बार खेला जड़ में डाली हुई थी गेंद, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 34 रन स्कोरबोर्ड पर। 2 ओवरों का खेल समाप्त। पहले ओवर में निकले थे 19 और इस ओवर में अब तक की बात की जाए निकले 15 रन। 2 ओवरों का खेल समाप्त, बगैर किसी नुकसान पर 34 रन। ये हालत पहली बल्लेबाजी करते हुए साई गणेश रॉयल सेमीफाइनल के मुकाबले के दौरान। परत लॉटरी काढलेली आसा आणि थोड्योच अवघ्यो काय लॉटरी उरल्या, सो निराशा टाळपाक लागून आमचे कमिटी मेंबर तुमच्या बरोबर भोंवता। 50 रुपया फक्त लॉटरी आणि 50 रुपयांक मेळटले प्रायज कितले 5038 5038 आणि दुसरे प्रायज 2 सॉरी 50 रुपयाक 50,000 5038 आणि दुसरे प्राइस 25,038। प्लीज नोट करा, थोडेच लॉटरी उरला। बॅक टू द गेम, बॅक टू यू सर जय भोसले। गेंदबाजी में बदलाव, साहिल वांगनकर गेंदबाजी के लिए। साहिल ऑलराउंडर खिलाड़ी, गेंदबाजी बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया करता है ये खिलाड़ी। मैनपम पंजिम बहुत ही बढ़िया शानदार प्रदर्शन रहता है इनका। ये इस बार अब मात्र गेंदबाजी के लिए नजर आते हुए, और देखना पड़ेगा इस ओवर में क्या होते हैं। 2 आउट स्टेशन खिलाड़ी आमना सामना यहाँ पर देखता है समर्थ गांव। आज अभी तक बात की जाए 2 ओवरों का खेल हुआ है और दोनों ओवर समर्थ गांव से खेल चुका है। ओ इस बार फंसी गेंद, हवा में जरूर कैच की संभावना, पहला विकेट इस बार भारी। सामने वाली गेंदबाजी यहां पर बल्लेबाज के ऊपर पड़ गई भारी। साहिल वांगनकर पहले विकेट चटकाते हुए समर्थ गांव बैक टू द पेविलियन।
बात की जाए तो 650 आपने देखे। कल एक सुपर ओवर का मुकाबला भी देखा इस मैदान पर। क्या क्या दिया इस प्रतियोगिता ने, क्या क्या देना बाकी है, ये देखने वाली बात तो जरूर है। देने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब कुछ कल तक खत्म हो चुका है। सुपर ओवर देखने को मिला, एक ओवर में 4 विकेट देखने को मिले, लगातार 6 छक्के रुपेश गावकर के बल्ले से देखने को मिले, 5 छक्के भी देखने को मिले एक ओवर में। और क्या चाहिए। और आज के दिन में यहाँ पर, आज के रात में यहाँ पर आउट स्टेशन खिलाड़ियों को भी उतारा गया है। ऐसे नहीं, लोकल खिलाड़ियों के साथ ये प्रतियोगिता आगे चल रही है। आउट स्टेशन खिलाड़ी, वो चुनिंदा खिलाड़ियों के साथ। और क्या खिलाड़ी चुने हैं मैच फिक्सिंग टीम ने। दोनों टीमों के अगर बात की जाए, मजरे हुए खिलाड़ी आमने सामने। घमासान होगा सेमीफाइनल का मुकाबला। नए बल्लेबाज आनंद पाटिल इस बार दूर से खेलने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। जानते हैं यहाँ पर साहिल वाइंगरकर पहले 2 ओवर में 34 रन बन चुके हैं। ये ओवर मुझे कसा भरी गेंदबाजी करनी है, लेकिन दूसरी तरफ से साई गणेश रॉयल चाहती होगी जो टेम्पो समर गांव ने पर्याप्त के रूप से दिया है उसे आगे लेकर जाना पड़ेगा अपने टीम के लिए। आगे निकले थे खेलने के लिए। इनको खेलना इतना आसान नहीं है, ये उंगलियां फेरते हैं और इन्हें पहले ही पता चलता है बल्लेबाज के टांस के ऊपर ही ये गेंदबाजी करते हैं। उनको पता होता है बल्लेबाज कहां खेलना चाहता है, किस बल्लेबाज की क्षमता क्या है, किस बल्लेबाज को खामोश रखने के लिए मुझे गेंदबाजी कहां करनी है, ये इनको भली भांति पता है साहिल वाइंगनकर। और इसलिए इनको ऑलराउंडर कहा जाता है। गोवा राज्य के चुनिंदा ऑलराउंडर में से एक ये साहिल वाइंगनकर फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाजी के लिए। ओ बैक टू बैक थर्ड मेडन डिलीवरी, विकेट के साथ ये चौथी मेडन डिलीवरी है। क्या गेंदबाजी है। पहले 2 ओवर में मेडन डिलीवरी के लिए तरस रही थी टीम, अब यहां पर रन के लिए तरस रही है सामने वाली टीम। इसलिए क्रिकेट में कहा जाता है कभी पलटा इस तरफ कभी पलटा उस तरफ। ओ अल्टी पल्टी वाला शॉट, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। क्या ये मेडन ओवर हो सकता है। हमने एक हैट्रिक मेडल ओवर भी देखा है कल के दिन में। सौरभ था वो गेंदबाज। देखता है ये गेंद आखिरी गेंद है इस ओवर की। 5 गेंद डाल चुके साहिल वाइंगनकर, लेकिन एक भी रन नहीं खर्च किया है। क्या गेंदबाज है, क्या चुना ये प्लेयर। ओ आगे निकले, मेडन ओवर, मेडन विकेट ओवर, सफल ओवर की समाप्ति। कमबैक किया है मैच फिक्सिंग टीम ने। 3 ओवर आधे ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल स्कोर बोर्ड पर लगे 34 रन। आधे ओवरों का खेल अभी भी शेष। क्या होगा आने वाले समय में, 3 ओवरों का खेल अभी भी बाकी। ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में अगले 3 ओवरों के लिए। आवाज सुनते हैं कोंकणी सम कमेंट्री में अजय बागकर सर के पास। आइए अजय बागकर सर आने वाले 3 ओवरों के लिए। धन्यवाद। सतीश ठोकळे मिस टाइम शॉट, फिल्डर धावतात 3 आणि नो मॅन्स लँडन बॉल पडला। 1 रन 14-34 आणि आताच एक स्कोर बुकाचे रन जाता 35 आणि वो सिंगल रन हटवले फॉर स्ट्रायकर आनंद पाटील हेंका। सो 18 बॉलाचो खेळ जाल्लो आणि ओपनर येयलो सतीश ठोकळे आणि पयलो बॉल खेळा। आता स्ट्रायकर आसा तो आनंद पाटील आणि चुकता बदल 5 बॉल चुकलेलो आणि हो 6 बॉल चुकता आनंद पाटील। सो एका दिसा हिरो असता एका दिसा झिरो ठरता। एक क्रिकेट अनिश्चितेचो खेळ।
आणि एक बॉल सातवो बॉल चुकता आनंद पाटील. सतीश ठोकळे वचून सांगचे पडटले काय डिस्कशन करचे पडटले कारण क्रिकेट यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग इन क्रिकेट. सो रावचे पडटले पळोवचे पडटले एक मोठी पार्टनरशिप केलीच म्हणून जायना तर स्कोरूय करचो पडटलो कारण सातवो डॉट बॉल हो आनंद पाटलाचो. हे फावटी मारता पण ग्राउंड शॉट घेतलेलो आसा एक रन मेळटलो. स्कोर आता जाता 36 आमी आसा चौथे ओव्हरीन. सो हर्षद करता चौथी ओव्हर मॅच फिक्सिंग कारापूर साखळीची टाइम. हे फावटी सतीश ठोकळे येयलो स्ट्रायकर. स्कोर जाता 36 रन. ओव्हरीक आतापर्यंत केवळ 2 रन आसा. आमी येता आसा चौथे ओव्हरीन. सतीश ठोकळे मारता पण पावर कितली आसा. पावर ना या शॉटान आणि एक विकेट वयता साई गणेश रॉयलची. 36 वयता ती 2 विकेटी. तर्फे एक नम्र विनंती जे हायवेचेर लोक रावन मॅच पळयता कृपया तुमकां विनंती आसा वलत आसा व्हडले ट्रक वयता गाडयो वयता चुकून सुद्दां जर कितें जालें जाल्यार वायट घटना घडची न्हू. तुमकां विनंती आसा सकयल येया आनी मॅच पळया. सो बॅक टू द गेम. संदेश ठाकूर येयला आसा न्यू बॅटर. स्कोर बुकाचेर रन जाता 36. आमी आसा पयल्या सेमी फायनलच्या मुकाबल्यान. आणि एक बरो बॉल डॉट बॉल. सो चौथे ओव्हरीन आमी आसा. स्कोर जाता 36. 4 ओव्हरीचो खेळ सोंपता. 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट साई गणेश रॉयल तिस्कुसगांव. पाचवी ओव्हर करतलो मॅच फिक्सिंग तर्फे लतीफ. सो कालचो हिरो आयचो झिरो फायचो हिरो 34 रन काडलेले एकट्या समर्थान. टोटल 36 भितर 34 समर्थाचो. आणि पाचवी ओव्हर करता लतीफ. स्ट्रायकर आनंद पाटील. नॉन स्ट्रायकर एंडाक आसा संदेश ठाकूर आणि लतीफ करता पाचवी ओव्हर मॅच फिक्सिंग कारापूर साखळी तर्फे. लतीफाचो बॉल आनंद पाटील कितली ताकद आणि बरी फिल्डिंग. सडनली 5 रन सेव्ह करता आपल्या टिमीक लागून. कॅच असली हार्ड कॅच असली मेळो शकताली आणि येद्या व्हडल्या असल्या मुकाबलान सेमी फायनलीक 100% कमिटमेंट दिवचो पडटा. स्कोर जाता 37 आणि हो सिंगल स्ट्रायकर हाडटलो संदेश ठाके. रोयस प्लेयर जावन आसा साई गणेश रॉयल्साक लागून. स्कोर 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट साई गणेश रॉयल तिस्कुसगांव. सो लतीफ परत एकदा बॉलिंग मार्काचेर बॉल घेऊन तयार. सो फील्ड सेट करता लतीफ आपल्याक लागून आणि संदेश ठाकूर लेफ्ट हँड बॅटर बॅट घेऊन तयार वाट पळयता बॉलाची. आणि फुल टॉस बॉल मिस टाइम शॉट आणि आगा बरी कॅच घेता. प्राइज विकेट ओएसाची विकेट. लतीफाक मेळटा विकेट. 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट साई गणेश रॉयल तिस्कुसगांव.
ठाकूर आउट अँड न्यूमॅन कॅप्टन अनिरुद्ध पालीकर इन. स्कोर 37 आम्ही असा 5व्या ओव्हरीन ह्याच्या उपरांत अनेक ओव्हर उरता. घणघणीत सुरुवात केली पहिल्या पॉवर प्ले पहिल्या ओव्हर एक समर्थ गावस कंटिन्यू झालं दुसऱ्या ओव्हर पण त्याच्या उपरांत तिसरी ओव्हर मेडन विकेट आणि मागीर आनंद पाटील 7 बॉल चुकता 9 स्ट्रायकर एंडा कसा आणि न्यू बॅटर दा अनिरुद्ध पालीकर स्कोर बुकाचेर रन आसा 37. 5वी ओव्हर करता कंटिन्यू लतीफ मॅच फिक्सिंग कारापूर साखळीची टीम. सो कॅप्टनाच्या खानाचेर खूप मोठी जबाबदारी मोठी पार्टनरशिप रन्साची करची पडटली आणि मारता अनिरुद्ध कितले मेळटले रन मिस टाइम शॉट आणि एक विकेट. सो लतीफ 2 बॉल 2 विकेट 37चेर 4 गडे आउट. साई गणेश रॉयल तिस्क उसगांव. आणि न्यू बॅटर येता तो सुमित फात्रेकर. सो नॉन स्ट्रायकर एंडाक असा आनंद पाटलाचेर आसतली खूप मोठी जबाबदारी. आता मेरेन स्कोर जाता 37 आम्ही असा 5व्या ओव्हरीन ह्याच्या उपरांत उरतलो तो अनेक ओव्हरीचो खेळ. पहिली सेमी फायनल मुकाबला मॅच फिक्सिंग कारापूर साखळी आणि साई गणेश रॉयल्स तिस्कुसगांव. सुमित कितलो मारतो पॉवरीन आणि फावटी पॉवर सुमिताच्या बॅटांतल्यान मॅक्सिमम सिक्सर. स्कोर 43. एक षटकार त्याच्या उपरांत बॉल घालता लतीफ आणि 11 प्लेयर एम्पायर क्वेश्चन करता हाऊ वॉज दॅट. सो लेट्स वेट अंपायर डिसिजन आणि अंपायरचे डिसिजन येता आउट. OUT. पाच ओव्हरीचो खेळ सोंपलेलो आसा आणि अंतिम ओव्हर करतलो. सॉरी 1 टू गो. सो न्यू बॅटर येता तो अभिषेक शिंदे. स्कोर जाता 43. साई गणेश रॉयल तिस्क उसगांव आणि मॅच फिक्सिंग कारापूर साखळे यांच्यामध्ये हो सेमी फायनलचो मुकाबला. सुरुवात खूप बरी जाल्ली पहिल्या आणि दुसऱ्या ओव्हरीक आणि तिसऱ्या ओव्हरींतल्यान पडझड सुरू झाली साई गणेश रॉयलची. 43 जाता स्कोर भितरलो 34 स्कोर हो एकट्या समर्थ गावसाचो. 12 बॉलांक 34 रन्साची झुंजार खेळी करून समर्थ गावस आउट झालो. लास्ट बॉल लतीफाचो आणि डॉट बॉलान ओव्हर नंबर 5 सोंपता. 43 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. साई गणेश रॉयल तिस्क उसगांव.
करता तो बॉलर जो आसा सचित 30 बॉलांक 43 रन काडटा साई गणेश रॉयल आणि उरलेल्या 6 बॉलांक कितले रन काडटा पळया कारण फुडले 6 बॉल हे खूप इम्पॉर्टंट जावन आसा आणि आनंद पाटील स्ट्रायकर आसा आनंद पाटलाक रावून एक मोठी खेळी करची पडटली सन्मानजनक स्कोर जर करतलो ह्या सेमी फायनलच्या मुकाबलात सचित बॉलिंग मार्काचेर बॉल घेऊन तयार आणि बॅट घेऊन तयार आनंद पाटील आणि हे फावटी आनंद पाटील मेटले कितले नो मॅन्स रन बॉल आणि हे फावटी मेटलो चौकार 47 आणि 40 मारला परत 2 फिल्डरच्या मुच्छान आणि मेटले कितले परत एकदा चौकार आणि स्कोर बुकाचेर 50 रन तिजे म्हणटा चल ग राणी गावया गाणी म्हणून हांगा आनंद पाटलाचे बॅटान गावचे पडटले 2 बॉलांक 2 चौकार ठोकता तो आनंद पाटील परत एकदा सचित बॉलिंग मार्काचेर तयार स्कोर जावन आसा 51 आणि हे 40 मिस टाइम शॉट पण रन मेळटले फिल्डर आसा कॅच ड्रॉप जाता आणि 2 रन सांग धावल्या रन आउटाचो चान्स म्हणू थ्रो सारको ना कलेक्शन सारको ना 2 रन मेळटले स्कोर जाता 53 उरता या सेमी फायनलच्या पयल्या इनिंगचे 3 बॉल स्कोर जाता 53 आणि दुसरे सेमी फायनल जातली ती अल्डोनेचे सुशांत 11 आणि सांग्यावेले स्पार्टन वॉरियर्स आणि आनंद पाटील धावला डायरेक्ट थ्रो आणि विकेट दोन स्कोर जातात 53 फुडल्या उरलेल्या 2 बॉलांक रन जातले कितले रावया आणि पळया बॉलिंग मार्काचेर सचित बॉल घेऊन तयार साई गणेश रॉयल्स आणि मॅच फिक्सिंग यांच्या भितर हो पयलो सेमी फायनलचो मुकाबला जिखता ती टीम पावतली फायनलीक शॉर्ट बॉल अनंत मांडेकर मारता 2 फिल्डर धावता रेस कोण जिखता बॉल चौकार स्कोर बुकाचे रन 57 अनंत मांडेकर तयार लास्ट डिलिव्हरी टू गो
डाऊन द विकेट पुढे येऊन मारता फिल्डर असा पुढे फिल्डरच्या हात 3 बॉल आणि 1 विकेट वयता साई गणेश रॉयलची 6 ओव्हरीचो खेळ सोंपता स्कोर जाता 57 आणि मॅच फिक्सिंगाक जिखतले जाल्यार 36 बॉलांक काडचे पडटा 58 जिखतले जाल्यार पावतले ह्या फायनल युनायटेड फोर्स इंडिया आयोजित करता त्याच्या अंतिम मुकाबलात जर पावतले जाल्यार मॅच फिक्सिंग कारापूर साखळेच्या टिमींक रन काडचे पडटा 58 कॉमेंट बॉक्सान आवाज जातलो चेंज आणि फुडली कॉमेंट्री करता वसीम खारगीज. क्लिनिक की हाईलाइट जो कि आपके स्क्रीन पर चालू है हमारी श्री लाइव यूट्यूब के जरिए। फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत इस यूनाइटेड फोर्स इंडिया आयोजित ऑल गो अवार्ड वाइज की प्रतियोगिता में। क्या खूबसूरत आयोजन यूनाइटेड फोर्स इंडिया का। बढ़ते मैच की तरफ स्वागत है आप सभी का इस दूसरी इनिंग में सेमीफाइनल्स के। मैच फिक्सिंग को जीत के लिए 58 रनों की आवश्यकता। इस मुकाबले को अगर जीतना है और फाइनल में प्रवेश करना है तो 58 रन बनाने होंगे। लेकिन सामने साई गणेश रॉयल्स की टीम भी कुछ कम नहीं, गेंदबाजियां हैं इनके पास। क्या देखते हैं क्या रोक सकेंगे मैच फिक्सिंग की टीम को इस लक्ष्य तक पहुंचने से, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी के मोर्चे पर एक गोवा टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम संदेश ठाकुर, और इस लक्ष्य को चेस करने के लिए सलामी जोड़ी मैदान पर हर्षद बातोड़कर और साहिल वांगेडकर की सलामी जोड़ी मैदान पर। 3 आउटस्टेशन प्लेयर फिलहाल आमने सामने। संदेश ठाकुर अपने बॉलिंग मार्ग पर 58 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। अपनी पहली गेंद लेकर पावर प्ले का पहला ओवर।
अगला मैच होगा सुशांत 11 वर्सेस स्पार्टन वॉरियर्स के बीच। सुशांत 11 won the toss and elected to field first. बिल्कुल थोड़ी सी बातचीत हो रही है मैदान पर, कुछ तो डिस्कशन हो रहा है कप्तान के बीच। Playing 11 for Sai Ganesh Royals, Anirudh, Anand Patil, Satish Thokre, Sumit, Abhishek, Karthik, Shivram, Dipesh, Anant, Samad Gawas, Sandesh Thakur. ये आपके प्लेइंग 11 साई गणेश रॉयल्स। अनिरुद्ध, आनंद, सतीश ठोकळे, सुमित, अभिषेक, कार्तिक, शिवराम, दीपेश, अनंत। चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर संदेश ठाकुर, अच्छी गेंद वहां पर, पहली गेंद पर गिल्ली बिखेरी और हर्षद मातोड़कर सस्ते में वापस लौटे। बड़ी मछली फंसी जाल में, हर्षद मातोड़कर पवेलियन की तरफ गोल्डन डक का शिकार। हर्षद के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज सचित मैदान की तरफ साहिल का साथ देने के लिए। यही क्रिकेट है दोस्तों, कल जिनका बल्ला बोल रहा था, आग उगल रहा था, आज वो बिना रन बनाए अपनी टीम के लिए पवेलियन की तरफ वापस लौट चुके हैं। हर्षद मातोड़कर, जिनके नाम इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे ज्यादा सिक्सर, सबसे ज्यादा मैक्सिमम्स भी है। इस बार फुल टॉस गेंद, गैप में है गेंद, 4 रन जरूर मिलेंगे। आते आते अपने और अपने टीम का खाता खोलते हैं वहां पर सचित स्ट्राइक पर, खूबसूरत शॉट फुल टॉस गेंद पर, नतीजा आपके सामने 4 रन। उस गेंद पर चौका, फिर से एक बार संदेश ठाकुर अगली गेंद लेकर। इस बार अच्छी गेंद, गेंद खड़ी हो गई, कैच का मौका, फील्डर गेंद के नीचे भाग जरूर रहे लेकिन काफी दूर फील्डर से ये गेंद। देखना होगा इस गेंद को रोकते हैं नहीं, लेकिन सिर्फ देखते रह गए वहां पर फील्डर। गेंद चले गई सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए लगातार ये दूसरा चौका निकलता हुआ सचिन के बल्ले से, खूबसूरत शॉट। हालांकि गेंद खड़ी जरूर हुई थी लेकिन पावर प्ले का ये ओवर केवल 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, इसी के चलते नो मैंस लैंड में गिरी गेंद और 4 रन जरूर मिले।
इस बार अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर ये गेंद, इसी के चलते वाइड करार दिया हमारे अंपायर ने। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार संदेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने सचिन, इस पर जाने दिया छोड़ा। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, बिल्कुल प्रयास नहीं किया इस गेंद को खेलने का, और इसी के चलते फिर से एक बार वाइड करा दिया हमारे अंपायर ने। एक और रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर पहुंच गया डबल फिगर में, 10 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार धीमी गति की गेंद, थोड़ा सा गति में परिवर्तन जरूर किया था, लेकिन इस गति को पड़ा और जड़ा, गेंद को भेजा मिड विकेट सीमा रेखा पर। 6 रनों के लिए इस इनिंग का पहला छक्का निकलता हुआ सचिन के बल्ले से। क्या खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर्षद आउट हुए तो क्या हुआ, मैं अभी भी क्रीज पर हूं, यही दर्शाते हुए अपनी टीम के लिए फिलहाल सचिन। बिल्कुल यहाँ पर कल का हीरो आज का जीरो, आज का जीरो कल का हीरो, यही दर्शाते हुए जिनका बल्ला कल से खामोश था वो आज देखो उनका बल्ला आग उगल रहा है इस पावर प्ले के ओवर में। इस बार अच्छी गेंद फुल लेंथ की है गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। बीती गेंद के साथ अपना ओवर खत्म करते हुए संदेश ठाकुर पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर का खेल समाप्त। दूसरी ओवर के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर आनंद पाटिल, हालांकि बल्लेबाजी में उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन देखते हैं गेंदबाजी में क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। इस बार अच्छा शॉट, वहां पर कैच का मौका और एक और विकेट का पतन। एक बड़ा विकेट मैदान पर, साहिल वांगडकर गोल्डन डक का शिकार, फिर से एक बार पवेलियन की तरफ वापस।
अगला मैच जो कि खेला जाएगा स्पार्टन वॉरियर्स और सुशांत 11 अल्डोना के बीच, और दोनों ही खेमों में बड़े खिलाड़ी मौजूद। स्पार्टन वॉरियर्स के प्रजेश नायक उर्फ विक्की और गौरेश नागवेकर आउट स्टेशन के रूप में, और सुशांत 11 अल्डोना के लिए साहिश जोरे और रजत कुडालकर, ये दो बड़े नाम फिलहाल उनके खेमे में मौजूद। अगला मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा, लेकिन फिलहाल इस मुकाबले में रोमांच बाकी। साहिल वांगेडकर भी सस्ते में लौटे, आनंद पाटिल ने अपना काम कर दिया, एक बड़ा विकेट चटकाया, और साहिल के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज सचिन आते आते क्या अंदाज में अपने नाम का आगाज किया है। वहां पर सचिन के बल्ले से निकलता हुआ गगनचुंबी षटकार लॉन्ग बाउंड्री पर, खूबसूरत शॉट। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 28 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार क्या खूबसूरत गेंद, उंगलियां फेरी थी वहां पर, देखना होगा। जोरदार अपील विकेटों के पीछे, अंपायर का इशारा क्या आता है ये देखना मैदान पर जरूरी। बातचीत जरूर करेंगे दोनों ही अंपायर, कल से लगातार पहले दिन से बहुत सही निर्णय देते आ रहे हैं, देखना होगा ये निर्णय भी क्या होता है अंपायर का। अपील तो जोरदार हुई थी विकेटों के पीछे, पूरी टीम ने अपील करी थी। और ये आसमान की तरफ अंपायर की उंगली, जाना पड़ेगा वहां पर सचिन को। आते आते पहली गेंद पर आनंद पाटिल के खिलाफ एक बड़ा हिट जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद क्या जवाब दिया आनंद पाटिल ने, थोड़ी सी धीमी रखी गेंद, उंगलियां फेरी और एक बड़ी मछली फंसी जाल में। अब देखिए सचिन के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज मैदान की तरफ अविनाश कावस उर्फ डब्लू। अब चूंकि समीकरण मैदान पर 27 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता, क्या होगा इस मुकाबले में। अभी भी अगर एक दो विकेट चटकाते हैं आनंद पाटिल या फिर उनकी टीम, तो बिल्कुल इस मुकाबले में अपना हाथ बना सकती है। लेकिन अविनाश गावस भी कुछ कम नहीं है, काबिलियत रखते हैं बड़े हिट लगाने की, पूरे गोवा में नाम कर चुके हैं अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन से। वो अविनाश गावस फिलहाल स्ट्राइक पर और सामना करेंगे आनंद पाटिल का। आनंद पाटिल अपनी अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। आते अल्टी पल्टी का प्रयास, जोरदार अपील वहां पर विकेटों के पीछे, फिर से एक बार देखना जरूरी। जोरदार अपील जरूर की, लेकिन इस बार कोई दबाव नहीं शायद वहां पर अंपायर पर, बिल्कुल सेफ रहेंगे वहां पर। अपील तो ऐसे की थी लगा था कि आउट है, लेकिन बिल्कुल हमारे अंपायर देखिए आंखों में तेल डालकर कल से अंपायर कर रहे। आदेश नायक और मोहसिन अंपायर करते हुए हमारे आज के ऑफिशियल्स। इस बार धीमी गति की गेंद, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर, गैप में खेला है गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे बात जरूर रहे, लेकिन सिर्फ दर्शक बन के रह गए वहां पर। फील्डर गेंद चलेगी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 4 रनों के लिए हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ, और इस 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 32 रन। थोड़ी सी नीचे रही गेंद, सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। बिंदी गेंद के साथ अपना ओवर खत्म करते हुए आनंद पाटिल अब चूंकि समीकरण मैदान पर बदलता हुआ 24 गेंदे 26 रनों का समीकरण मैदान पर 26 रन बनाने होंगे मैच फिक्सिंग की टीम को अगर इसे मुकाबले को जीतना है।
आज उनका बल्ला आग उगल रहा है। वो अन्नू, वो सचित मैदान पर। ओ फुल टच गेंद जरूर थी, बिल्कुल धीमी रखी थी इस गेंद को, बिल्कुल पढ़ नहीं पाए इस गेंद पर। मुझे तो लगा था कि ये गेंद सीमा रेखा पार जाके रुकेगी, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पर अन्नू। एक बिंदी गेंद के साथ अपनी ओवर की शुरुआत करते हुए फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर फिर से एक बार तैयार। और सामने सचित, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज। इस बार फुल टच गेंद देखते हैं आनंद पाटिल। प्रयास तो बहुत बढ़िया था, वहां पर रन बचाने जरूरी थे, लेकिन ये गेंद निकल गई है सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए बिल्कुल निराश है अपने आप से। पकड़ सकते थे, काबिलियत है, ऐसे कैचेस पकड़े हैं, पहले भी देखा है हमने बहुत से प्रतियोगिता में आनंद पाटिल की फील्डिंग, लेकिन यहाँ पर आज उनका दिन नहीं है, शायद समय थोड़ा सा खराब चल रहा है। लेकिन वहां पर सचित का समय फिलहाल बहुत बढ़िया, 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 38 रन। इस बार टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, इसीलिए वाइड करार दिया हमारा अंपायर ने। इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में, और इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर से एक बार अन्नू तैयार अपनी बॉलिंग मार्ग पर, सामने सचित। इस बार अच्छी गेंद, इस बार तेज गति की गेंद, बिल्कुल थोड़ी सी रेंज से दूर रखी वहां पर सचित के, और चकमा खा गई सचित इस गेंद पर। एक बिंदी गेंद निकली मैदान पर। काफी दर्शक जुड़ चुके हैं यूट्यूब और लाइव के माध्यम से यहाँ पर। इस बार धीमी गति की गेंद, कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर के लिए। इस गेंद को सिर्फ देखना पड़ेगा बाउंड्री लाइन पर रुककर। गेंद चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, गगनचुंबी षटकार निकलता हुआ सचित के बल्ले से। इस छक्के के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 45 रन। गेंद शॉट ऑफ लेंथ की ये गेंद, थोड़ी सी उंगलियां जरूर फेरी थी इस गेंद पर। एक बिंदी गेंद निकली, लेकिन कोई नुकसान नहीं वहां पर मैच फिक्सिंग की टीम को। अच्छी बल्लेबाजी करी सचित ने अपनी टीम के लिए, धुआंधार बल्लेबाजी। इस बार पिक जरूर किया है, देखना होगा गेंद की दूरी, बिल्कुल गेंद खड़ी हो गई और जा चुकी है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 6 रनों के लिए एक गगनचुंबी षटकार। अब मात्र 7 रनों की आवश्यकता, आने वाला 18 गेंदों का खेल बाकी। अब मात्र 7 रनों की आवश्यकता। आनंद पाटिल अपनी पहली गेंद लेकर बॉलिंग बाग पर, सामने अविनाश गावस। इस बार अच्छी गेंद, उंगलियां जरूर फेरी, धीमी गति की गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकली, बिल्कुल बिंदी गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए आनंद पाटिल। लेकिन बात की जाए तो मैच फिक्सिंग की टीम की बिल्कुल इस मैच में वापसी कर चुके हैं, बिल्कुल इस मैच में अपना छाप छोड़ चुके हैं। केवल एक शॉट दूर, केवल एक बड़ा हिट दूर जीत से। 7 रनों की आवश्यकता। इस बार भी उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, अलोंग द कारपेट गेंद को ड्राइव जरूर किया है। इसी बीच 1 रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 52 रन। अब मात्र 6 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। देखना होगा क्या सचित इस मैच को समाप्त करते इस ओवर में एक बड़े हिट के साथ, धोनी के अंदाज में, यह देखना मैदान पर जरूरी। इस बार अल्टी पल्टी का प्रयास, वहां पर तेज गति की है गेंद, सीधी जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में। बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से एक बिंदी गेंद निकली। अभी भी 6 रन दूर मैच फिक्सिंग की टीम जीत से। फिर से एक बार आनंद पाटिल तैयार। इस बार धीमी गति की गेंद बिल्कुल, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद वाइड करार दिया हमारे अंपायर ने। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर
53 रन। कुल मिलाकर अब 5 रनों की आवश्यकता। आनंद पाटिल अपने बॉलिंग बार पर तैयार, सामने अविनाश सचित। इस बार गेंद खड़ी हो गई, कैच का मौका और हाँ सचित की पारी समाप्त, लेकिन अपना काम कर दिया सचित ने अपने टीम के लिए। कुल मिलाकर 38 रनों की पारी सचित की अपने बल्ले से। खूबसूरत शॉट, हालांकि हर्षद मातोंडकर का विकेट जल्दी चटका था, लेकिन उसके बाद मैच को क्या संभाला है और कहां लाके छोड़ा है मैच को। केवल 5 रन दूर मैच फिक्सिंग की टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। बस अविनाश का साथ देने के लिए प्रहलाद मैदान की तरफ। 5 रन दूर अपनी टीम जीत से। आते आते बड़ा शॉट देखना होगा। जी हाँ, ही फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। प्रहलाद बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्यों ना करे। कल भी छक्के के साथ एक मैच को समाप्त किया था, वो प्रहलाद इस मैच को समाप्त करके अपनी टीम को पहुंचा चुके हैं इस यूनाइटेड फोर्स इंडिया के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम मैच फिक्सिंग कारापुर।